को अपडेट करेंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी पर मुबैना तशद्दुद वाकया 23 सितंबर की रात खातून MNA की रिहाइशगाह के करीब पेश आया। तलाल चौधरी का बाजू फ्रैक्चर हो गया और उनको लाहौर के निजी अस्पताल ले जाया गया। MNA आयशा रजब ने नामालूम अफराद के घर में घुसने की इत्तला दी। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पुलिस मौके पर जब पहुंची तो तलाल चौधरी गाड़ी में जख्मी हालत में मौजूद थे। तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया कि मुझे 3 बार फोन किया गया और तंजीम साजी के लिए मुझे बुलाया गया था। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का ये मामला है। उनकी सेहत बारे अपडेट लें तो उनका कंधा उसमें फ्रैक्चर आया है, वो उतर चुका है, एक बाजू की सर्जरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उनके दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए हैं। लाहौर के निजी अस्पताल में वो जेरे इलाज हैं। तलाल चौधरी इस मामले के बारे में ये बताते हैं कि उन्हें 3 बार फोन करके तंजीम साजी के लिए यहाँ बुलाया गया था। वो यहाँ पहुंचे, उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उनके ही मोबाइल फोन से उनकी वीडियोस बनाई गई, तशद्दुद किया गया और उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया। जबकि पुलिस का इसी कहानी का एक और पहलू वो ये है कि पुलिस को बताया गया कि MNA आयशा रजब ने नामालूम अफराद के घर में घुसने की इत्तला दी। पुलिस यहाँ पहुंची तो तलाल चौधरी, जिनका ये दावा है कि वो तंजीम साजी के लिए यहाँ आए थे, वो अपनी गाड़ी में जख्मी हालत में मौजूद थे। मामला क्या है, तलाल चौधरी क्या बताते हैं, पहले आप ये सुनिए, फिर हम ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से मजीद बात भी करेंगे। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਐਸਐਮ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਐਸਐਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। 3 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਟੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ। SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਕੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦਿਖਾਓ ਆਪਕੀ करके। सर ये मैटर क्या हुआ? मुझे इन्होंने बुलाया। एक मिनट रोक दो। एक मिनट प्लीज। क्यों नहीं आए यार? सब इंस्पेक्टर क्यों? हेलो, एक मिनट ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮੂਵੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਕੂਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਗਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ASP ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ASP ਨੂੰ ਹਾਂ CP ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆਓ। ਮੈਂ बीमा होता नाम जी, एक नाम सलमान मेरा भी तलाल चौधरी के साथ जो वाकया पेश आया उसमें इस वीडियो में उनकी हालत भी आप देख सकते हैं। उनके बाजू को भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया। पुलिस एहलकार जो पहुंचे उन्होंने वीडियो बनाई। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज़ इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। शहरोज़, कहिएगा, आप फैसलाबाद के एक बाखबर सहाफ़ी हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत फैसलाबाद में तंजीम साजी के ज़रिए क्या भूचाल आने वाला था? कितनी बार इस तंजीम साजी के लिए मुलाकातें हुई इस B64 पे? देखें, अब्दुल्ला गार्डन में मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। मेरे पीछे जो खातून MNA हैं आयशा बलोच हैं, उनका घर है। लेकिन इस घर के अंदर इस वक्त सिर्फ एक मुलाजम है और 3 पुलिस एहलकार हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। जब आपने पूछा कि तंजीम साजी के हवाले से तो 1 माह से जो है वो इनकी जो है वो मीटिंग्स जो है वो चल रही थी, इजलास वगैरह हो रहे थे और नाम जो है वो फाइनल हो रहे थे। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये दिन के टाइम होती थी और जो हम देखते थे। लेकिन ये वाहिद वाक़या है जो इस तरह हुआ है कि रात को 1 या 2 बजे के बाद जो है वो जो तलाल चौधरी कह रहे हैं कि उनको कॉल की गई 3 बार के तंजीम साजी के लिए वो यहाँ पर आए। अगर वो तंजीम साजी के लिए यहाँ पर आते हैं तो यकीनन फिर तंजीम साजी होनी चाहिए थी। ये जो लड़ाई झगड़े का
वाक़या पेश आया, यकीनन ये एक हैरान कुन जो वो चीज़ है यानी फैसलाबाद के लिए भी और तमाम जो सियासत से जो लोग वाबस्ता हैं शहरोज, उनके लिए भी। इसमें ये कहिएगा कि तंजीम साजी में आया कुछ नामों पर इत्तेफाक नहीं हो सका, या क्या मामला हुआ कि फैमिली इन्वॉल्व हो गई, मार कुटाई हो गई, क्या खबरें मिली आपको अभी तक? देखिए, तलाल चौधरी के साथ जो वो वीडियो में बयान लेते हैं ना कि कासिम आओ इधर, तो ये कासिम फारूक हैं जो ज़िले सदर हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो भी किसी मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं थी। उनका सिर्फ यही कहना था कि तलाल चौधरी जो है वो कुछ देर बाद खुद जो है वो मीडिया से बात करेंगे और आपको जो है वो तमाम हक़ाइक़ बताएंगे। तलाल चौधरी से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और आयशा बलोच हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो है वो किसी किस्म का अभी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दे रहे। ये यकीनन जो है उनको पार्टी की जानब से, या हो सकता है कि पार्टी की जानब से ये कहा गया हो कि अभी तक आपने कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी, जब तक कोई पार्टी उनको जो है वो लाइन नहीं देती उस वक्त तक ये स्टेटमेंट जो है वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनन जब तक ये चीज़ें खुद स्टेटमेंट नहीं देंगे, सामने नहीं आएंगी, उनके साथ जो लोग थे वो भी जो है वो किसी किस्म की जो है बात नहीं करना चाह रहे हैं, ना बताना चाह रहे हैं, लेकिन जो पुलिस एहलकार थे उनका ये मौक़िफ़ था कि इनको जो है वो जो है तलाल चौधरी ने 15 पे भी कॉल की, जो मदीना टाउन पुलिस स्टेशन है उस पर भी कॉल की, और इसी तरह आयशा रजब ने भी कॉल की, जिस पर पुलिस एहलकार जब यहाँ पर आए थे, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो तलाल चौधरी जो है वो ज़ख्मी हालत में यहाँ पर मौजूद थे। जो उनके भाई बिलाल से बात हुई है, उनका ये कहना है कि तलाल जो है वो भी जो है खुद आपको जो है वो बयान देंगे, सारी चीज़ों से वो खुद जो है वो आगाह करेंगे, लेकिन अभी तक दोनों फरीकैन की जानब से पुलिस को भी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जो CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि अभी तक हमें कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, जैसी होगी तो हम जो है वो कार्रवाई करेंगे, हम जो है वो उस आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई दरख्वास्त मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस जो है वो यकीनन अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर कर रही होगी। कोई ये जो अब्दुल्ला गार्डन का इलाका है, काफ़ी पोश इलाका है, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो घरों के बाहर CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, यकीनन पुलिस जो है वो फुटेजेस भी लेगी और जानने की कोशिश करेगी कि वो तलाल चौधरी पर जो है वो किसने हमला किया, कैसे किया, और ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि अभी तक जो जी, अच्छा ये भी कहिएगा कि क्योंकि जैसे तलाल चौधरी ने बताया कि उन्होंने 15 पर कॉल किया और डकैती की वारदात की उन्होंने इतला दी, अब किस तरह से सारी सिचुएशन हो रही है? तलाल चौधरी उन्होंने कुछ बताया कि वो पहचान सके जिन्होंने उन पर तशद्दुद किया, गार्ड्स थे, कौन थे, और उस वक्त कोई और लोग मौजूद थे या जैसे तंजीम साजी के लिए लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो लीगी कारकुनान और भी थे या लीगी रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? देखिए, कारकुनान और रहनुमा कोई और मौजूद नहीं था, क्योंकि रात का टाइम था, ये 2 बजे के बाद का, तो यकीनन यहाँ पर सिर्फ तलाल चौधरी, उनके साथ जो एक आए थे वो मौजूद थे, और यहाँ पर जो आयशा जो बलोच हैं उनके जो है वो फैमिली मौजूद थी, उनके भाई जो है यहाँ पर मौजूद थे। तो जैसे वो यहाँ पर आए हैं, जैसे कि वीडियो से ये बात साबित हो रही है, तलाल चौधरी खुद कह रहे हैं कि इनको बुलाया गया और जब वो अंदर गए तो उनको जो है वो तशद्दुद का जो है निशाना बनाया गया। तो ये क्या बात हुई है, किस हवाले से ये सारी चीज़ें जो है वो इस नहज पर पहुँची हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे। जो मेरी बात हुई है फैसलाबाद के कुछ MPA से, तो उनका कहना था कि ताल्लुकात तो अच्छे थे, लेकिन कुछ रोज से जो है वो इनकी आपस में चपकलस थी, कुछ मामलात ऐसे थे, वो क्या थे वो यकीनन ये खुद ही जो है वो बता सकते हैं। यकीनी तौर पर जब वो बात करेंगे तो हमारी तरफ से तो अब ये नहीं कहा जा सकता। जी जी, अच्छा शहरोज, इसमें दोनों फरीकैन की तरफ से 15 पर कॉल करने का दावा किया जा रहा है, तो आपकी अगर पुलिस हुकाम से बात हुई हो तो 15 पर पहले कॉल किसने की, इंटिमिडेट किसने किया? देखिए, 15 पर पहले आयशा जो है ना, आयशा बलोच, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने कुछ लोग हैं, मुझे हरासा कर रहे हैं और मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो तलाल चौधरी थे उन्होंने थाना मदीना टाउन में भी फ़ोन किया और 208 जो चौकी है उसको भी कॉल करके कही कि मेरी मदद के लिए आए, यहाँ पर डकैती जो है मुझसे की जा रही है। ये मौक़िफ़ जो है वो हमारे पुलिस ज़राए से हमारी तरफ जो पहुँच रहा है। तो जब पुलिस यहाँ पर आई तो जो तलाल चौधरी के साथ जो मियाँ मनान जो साबिक MN है, उनके बेटे जो है इरफान मनान वो यहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हमारा आपस का मामला है जो ख़त्म हो गया है, आप लोग जाएं। पुलिस को यहाँ से जो है वो भेज दिया गया ये कहकर कि हमारा आपस का मामला है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये चीज़ें अब तक जो है वो सामने आ सकी हैं। तो जब दरख्वास्त जो है वो बाकायदा तौर पर दी जाएगी, अगर तो पार्टी इनको कहती है तो ये दरख्वास्त देंगे, मुकदमात जो है करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो हमें महसूस हो रहा है, जो मेरी बात हुई है कुछ ज़राए से, तो अभी तक कोई भी दरख्वास्त के हवाले से जो है वो प्लानिंग नहीं हो रही है और ये मामला जो है वो इसी तरह ही जो है वो सॉल्व करने की जो है कोशिश की जा रही है। तलाल चौधरी जो है वो आज किसी भी वक्त, जो उनके भाई हैं उनका कहना है कि ये मीडिया के सामने आएंगे और अपना स्टेटमेंट जो है वो आपको देंगे। तो अब देखना यह है कि वो कब आते हैं, किस टाइम आके जो अपनी स्टेटमेंट जो है वो देते हैं। लेकिन उनके नाम से सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अब तक की जो इकट्ठा करदा मालूमात है, वो शहरोज बाद आपने तफसीलन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत शुक्रिया।
जिस तरह से शहरोज इबाद ने अपडेट किया है कि अब से कुछ देर बाद तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी। उनका ये कहना है कि तलाल चौधरी खुद मीडिया से मुखातिब होंगे और इस वाक़े से मुताल्लिक बताएंगे। अलबत्ता भाई ने ये अपडेट भी शेयर की है कि तलाल चौधरी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इसी पर बात कर लेते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा मजीद। देखिए, अभी कुछ ही देर बाद जो है तलाल चौधरी इस हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल हॉस्पिटल के बाहर जो है, जो मुकामी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पे उनकी जानिब से ये फैसला किया गया और बाकायदा मीडिया को भी आगाह कर दिया गया है और तमाम तर वाक़यात उनसे पूछा जाएगा कि वो रात को 2 बजे क्यों गए। तंजीम साजी का इजलास अगर 2 बजे बुलाया गया था तो सिर्फ आपको ही बुलाया गया, आपको क्या मैसेज आया, क्या वो मैसेज हमें दिखा पाएंगे, ये भी उनसे पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि क्या पहले आपके यहाँ पर मुलाकातें होती रही, तो अब कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो आपको ये जो है के सामने लाई कि आपने 155 पर पुलिस को कॉल की, क्योंकि बताया ये जाता है वो अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे जो बात करेंगे मीडिया से। बहुत शुक्रिया हसन, आपका। आपको आगाह करेंगे शहबाज गिल का इस तमाम तर मामले पर यह कहना है कि तलाल चौधरी का खातून को हिरासा करने का वाकया अफसोसनाक है। जब किसी खातून को हिरासा किया जाएगा तो फैमिली रद्द-ए-अमल देगी। उन्होंने कहा कि खातून एमएनए आयशा की हर सूरत हिफाजत की जाएगी। जबकि फयाजुल हसन चौहान का भी इस पर रद्द अमल आया है और वो ये कहते हैं कि तलाल चौधरी के साथ होने वाला वाकया 3 रोज़ पुराना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि तलाल चौधरी ने खातून एमएनए को हिरासा किया। तलाल चौधरी ने सियासतदानों के सर शर्म से झुका दिए हैं। दुनिया खबर की दुनिया।